हेलो बच्चों, मेरा नाम है रुपेश परमार और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में आपका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है बच्चों, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इसका आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 को करने वाले। तो इसमें चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल को बात करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन हो उसको हम लोग समझेंगे और उसका सोल्यूशन काफी आसान तरीके से करेंगे। ठीक है, ताकि आपको भी समझने में कोई दिक्कत ना हो और मुझे भी समझाने में काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए आप मेरे साथ क्लास 10 का एनसीईआरटी का मैथ का बुक ले लीजिए, ठीक है, और मेरे साथ खोल करके बैठिए। तो देखिए सबसे पहले जो मेरे पास क्लास 10 मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी बुक है उसमें आपका उदाहरण नंबर 17 देखते हैं। ठीक है बच्चों, और उसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए नया है क्वेश्चन, ठीक है, हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए उदाहरण नंबर 17, एग्जांपल नंबर 17। एग्जांपल नंबर बच्चों क्या है बच्चों, 17। एग्जांपल 17 देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, पढ़िए। कह रहा है कि समीकरणों के निम्न युग्मों को हल करें। हल करने बोल रहा है, ये किस विधि से आपको हल करना है वो नहीं बोल रहे, आप कोई भी विधि का हल कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे आसान विधि क्या है, विलोपन विधि, उसी का मदद से हम लोग हेल्प करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, गिवन में क्या दिया हुआ है बच्चों, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है? नहीं तो आप वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए जितना करना है, 720 चाहे 360। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन में। 2/x दिया है प्लस 3/y दिया है, बराबर का क्या दिया है बच्चों, 13 दिया है। दूसरा क्या दिया है, 5/x दिया है, प्लस क्या दिया है, या सॉरी माइनस क्या दिया, 4/y दिया, बराबर क्या दिया, माइनस का 2 दिया। ठीक है बच्चों, बुक को रख देते। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आपको केवल पूरा हल करना है, मतलब x और y का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको सबसे पहले क्या करना है, समीकरण a मानना है और इसको क्या करना है, समीकरण b मानना है। ठीक है, एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, सारा क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा। ठीक है, देखिए आप क्या करना है कि माना, ठीक है, मान लेते, क्या मान लेते हैं कि 1/x जहां जहां है ना, देखिए ये 2/x है, इसका मतलब क्या है, 2 गुना हुआ है 1/x से, तब ना ये बराबर में ये इधर इधर हो गया, 2/x हो गया। समझ रहे हैं ना मेरे बात को, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, यानी ये 2 गुना 1/x है तब 2x हुआ, 2/x हुआ। ये 3 गुना 1/y है तब 3/y हुआ। ठीक है, ये 5 गुना 1/x है तब 5/x हुआ। ये 4 गुना 1/y है तब 4/y हुआ। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 जो x है उसको हम लोग u मान लेते हैं, तथा साथ ही साथ हम लोग क्या मानते हैं, 1/y हमको जहां भी मिलेगा उसका जगह में हम लोग क्या रख देंगे, v रख देंगे। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर होगी। देखिए आपको हर क्वेश्चन में यही मानना है। ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण ए से, समीकरण ए में मेरे क्या है बच्चों, समीकरण ए में अगर आप ध्यान देंगे तो समीकरण ए में जो है ना, अगर आप ध्यान देंगे तो समीकरण ए में अगर आप ध्यान देंगे तो लिखा हुआ है कि क्या लिखा है, 2 लिखा है, और 1/x को हम लोग क्या माने बच्चों, शुरू में ही हम लोग 1/x को क्या माने, u माने, प्लस 3 और 1/y को हम लोग क्या माने बच्चों, b माने, तो b लिख देते, बराबर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते। ठीक है, फिर तथा समीकरण b से, समीकरण बी से, समीकरण बी में क्या हो जाएगा बच्चों, समीकरण बी में अगर आप ध्यान देंगे तो समीकरण बी में हो जाएगा 5 और 1/x को हम लोग u माने हैं, -4 और 1/y को हम लोग क्या माने, v माने हैं, बराबर का कितना आ जाएगा, -2। ये समीकरण हमको 2 मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से दोनों इक्वेशन को, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे और मेरा x और y का जो वैल्यू निकलेगा वही मेरा आंसर होगा। तो समीकरण क्या करते हैं, विलोपन विधि से। विलोपन ये मैंने आपको इतना तक नहीं बताया था, अब यहाँ इतना से जब मैं बनाऊंगा तो ये आप पहले से पढ़े। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया। तो विलोपन विधि से आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना बच्चों, आप कमेंट कीजिए विधि से। ठीक है, विलोपन विधि में दोनों समीकरण जो लिखा है उसको देख के छाप देना है। तो चलिए देख के छाप देते हैं, 2u प्लस 3v बराबर 13 और 5u माइनस 4v बराबर -2। देखिए अगर आपको छोटा छोटा दिख रहा है तो आप वीडियो को मतलब अपना मोबाइल को टेढ़ा कर लीजिए, रोटेट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको पूरा बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसको समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था। इसको क्या करते हैं बच्चों, या तो मैंने आपको क्या बताया था पहले ही, आप याद कीजिए कि या तो x या तो y को हमको बराबर करना है। तो यहाँ पर x y तो है नहीं, u या तो b किसी को भी आप बराबर कर दीजिए और काट दीजिए। ठीक है, तो हमने u को बराबर कर दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 यहाँ पर लिख देंगे ताकि 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 2 को यहाँ लिख देते ताकि 2 5 10 हो जाएगा, बराबर u हो जाएगा, हम लोग माइनस करके काट देंगे। ठीक है बच्चों, तो 5 दूनी 10u प्लस 5 दिया 15v बराबर 13 5 65। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से गुना कीजिए 5 को, 10u माइनस 4 दूनी 8v बराबर माइनस का 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, इसको -2 को प्लस कर दीजिए, ये -2 को प्लस कर दीजिए। ठीक है, ये कट गया, प्लस माइनस खत्म हो गया, 15 और 8 हो जाएगा 23 हो जाएगा, v 65 और 4 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। v बराबर क्या हो गया बच्चों, 69/23, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार में, 3 बार में, 3 3 9 3 दूनी 6,
तो मेरा भी का वैल्यू क्या आया बच्चों, भी का वैल्यू आया मेरा 3 आया। ठीक है, तो अब यहाँ से भी को हम लोग क्या माने थे, मतलब किसको हम लोग भी माने थे, हम लोग 1/y को भी माने थे, तो 1/y बराबर हो गया 3। तो यहाँ से कुछ नहीं, मतलब नीचे में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3y बराबर हो गया 1। तो y बराबर क्या आ गया बच्चों, y बराबर आ गया 1/3 आ गया। ठीक है, y बराबर आ गया 1/3। तो y का जो वैल्यू आया, तो y का वैल्यू पहले y का वैल्यू हमको मिल गया। हमको क्या चाहिए, केवल x का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम लोग v बराबर 3 का वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू है उसको हम लोग किसी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ से समीकरण 1 में रखेंगे। तो चलिए आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं मिटा करके आपको कंप्लीटली इसका आंसर बनाकर दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा मिटाते हैं, क्वेश्चन मिटा सकते हैं ना, ठीक है, आप सोल्यूशन कर रहे हैं तो कर लीजिए। ठीक है, हम लोग केवल क्वेश्चन को मिटाते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, समीकरण ये जो v का वैल्यू आया ना 3, इसको समीकरण 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो वहां से देखते हैं हम लोग क्या निकलेगा। ठीक है, v का मान समीकरण 1 में रखने पर, v बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चों, समीकरण 1 में रखने पर इतना हम लोग लैंग्वेज लिख दी। आपको डिट्टो एग्जाम में इसी तरह बनाएंगे ना, तब आपको फुल नंबर मिलेगा, कोई नहीं काटेगा। ठीक है, देखिए ये 2u है, 2u है ना, प्लस 3 और v के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे बच्चों, 3 लिख देंगे। ठीक है, और बराबर में 13, तो 2u प्लस 3 3 9 बराबर 13। तो यहाँ से u का वैल्यू क्या निकलेगा, बराबर में 13, ये 9 है प्लस में, उधर जाके माइनस में, तो 13 में 9 चल जाएगा तो 4। तो u का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 2। तो u बराबर मेरा आ गया 2, और u का वैल्यू आ गया, तो x का वैल्यू हमने यहीं से निकाल दिया। किसको हम लोग, मतलब किसको हम लोग u माने थे, 1/x को u माने थे, है ना। तो 1/x को इसको मिटा देते हैं, इस लाइन को जिसको माना मानी किए थे हम लोग। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/x को हम लोग u माने थे, 1/x को u माने थे। तो u का जो वैल्यू वो 1/x का भी वैल्यू है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, तो यहाँ से 1, तो ये 2x हो गया बराबर का 1। तो x का वैल्यू क्या आया बच्चों, 1/2 आया। तो x का वैल्यू मेरा 1/2 आया, है ना, और y का वैल्यू मेरा 1/3 आया। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप लिख दीजिए मिटा करके। ठीक है बच्चों, देखिए हम लोग काफी इजी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और यही स्टेप आपका हर क्वेश्चन में रहेगा। ठीक है, तो अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3, बस हो गया आंसर। करना क्या था, कुछ नहीं करना था। ठीक है, फिर 1-2 क्वेश्चन हम लोग फिर बनाएंगे, आपका कंप्लीटली प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं उदाहरण नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 को देखते हैं। कह रहा है कि देखिए एग्जाम्पल नंबर 18 को मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, और आप जिस तरह मैंने आपको 17 बताया उस तरह से आप खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और जो आपका अलग से क्वेश्चन रहेगा थोड़ा हार्ड लगेगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, उदाहरण नंबर 18 में बोल रहा है कि किस तरह से गिवन में क्या क्वेश्चन दिया है, क्या समीकरण दिया है, क्या आपको बनाने में हार्ड हो रहा है। देखते हैं, 5/x-1 है प्लस 1/y-2 है बराबर में 2 है। फिर क्या दूसरा क्या है, 6/x-1 है ना, माइनस 3/y-2 है बराबर में 1 है। देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, कुछ है नहीं, आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सब थोड़ा लॉन्ग बन रहे हैं, तो सब तो बताना है ना पॉसिबल नहीं है, ताकि मुझे आगे भी आपको हर क्वेश्चन को बताना है। देखिए क्या करना है, 5/x में अभी हम लोग किस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2/x था प्लस क्या था, मान लीजिए कुछ भी था, 3/y था बराबर में 1 था, इस तरह का, यानी इस तरह का अभी तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत क्या आ रहा है कि यहाँ पर x-1 दे दिया, y-2 दे दिया, तो थोड़ा मन में डर उत्पन्न हो गया। कोई डर नहीं, देखिए हम लोग क्या करना है, मान लेते इसको पहले समीकरण ए मानना है, इसको समीकरण बी मानना है, जो हमारा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप समीकरण मानना है। ठीक है, अब यहाँ पर माना क्या लिखना है, जो नीचे में है मान लीजिए, माना 1/x-1 है, वहां पर हम लोग क्या मानते थे, माना यहाँ पर क्या करते थे बच्चों, यहाँ पर करते थे 1/x को करते थे u और 1/y को करते थे b। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 1/x-1 को हम लोग u मानेंगे, तथा 1/y-2 को हम लोग क्या मानेंगे, b मानेंगे, बस। क्योंकि ये 5 गुना 1/x-1 है, तब 5/x-1 है, ये 1 गुना 1/y-2 है, तब 1/y-2 है, ये 6 गुना मतलब 6 इंटू 6 इंटू 1/x-1 है, तब ये 6/x-1 हुआ, ये 3 इंटू 1/y-2 है, तब ये 3/y-2 हुआ। तो वही वाला जो गुना में है ना, ये देखिए, हाँ ना, ये जैसे इस फॉर्म में देखिए, ये 1/x-1 बराबर 6/x-1 इस फॉर्म में है, ये वाला है ना। तो इसको हम लोग, इसको जो है ना, इसको हम लोग मान लिए, क्या मान लिए, u मान लिए, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6u हो जाएगा। समझ गए, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब आपका मन में जितना भी था क्वेश्चन, अब आई होप कि आपका सब समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो माने है ना, ठीक है, 1/x-1 को u माने, 1/y-2 को b माने। अब क्या करना है, तब आपका नया समीकरण क्या बनेगा, समीकरण ए इंप्लाइज से ये बन जाएगा 5u प्लस क्या बनेगा, v बनेगा बराबर 2। ये समीकरण 1 बना,
तथा समीकरण डी से, समीकरण डी इम्प्लाइज से ये बना 6u माइनस 3v बना बराबर में 1, ये समीकरण 2। अब इसको आप विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते, बोलिए तो बिल्कुल कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका क्या निकलेगा, u और v का वैल्यू निकलेगा। विलोपन विधि से हल करेंगे तो u और v का जो वैल्यू निकला, तो u किसको माने थे, 1/x को माने थे, तो यहाँ से देखिए x का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि 1 है माइनस में उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू निकलेगा। फिर जो v का वैल्यू निकाले तो v किसको माने थे, 1/y-2, तो यहाँ से जो भी वैल्यू निकले 5 निकला 10 निकला, तो y ये -2 है तो उधर जाके +2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप x और y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, बहुत ईजी। इसके बाद से आप खुद से बना सकते हैं, लिखना है विलोपन विधि से, दोनों को हल करना है, ठीक है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। देखिए अब भयानक क्वेश्चन आ गया, अब खतरनाक क्वेश्चन आ गया, और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, जो बच्चा आप प्रीवियस ईयर का बच्चे के साथ पूछिए और ये क्वेश्चन उसको बनाने बोलिए, जो पहले आपसे पहले जो 10 दे दिया ना, उसको बोलिए ये क्वेश्चन बनाए, मैं गारंटी देता हूं कि वो नहीं बनाने सकेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये नाव वाला क्वेश्चन है, ये पक्का नहीं बनाने सकेंगे। उदाहरण नंबर 19 खुद अपना बुक में देखिए, कह रहा है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल माने विपरीत दिशा में, धारा जिधर बह रहा है उसका उल्टा दिशा में 30 किलोमीटर जाता है 10 घंटा में, है ना, तथा धारा के अनुकूल मतलब जिस तरफ धारा चल रहा है पानी का धारा, उसी तरफ वो जा रहा है 44 किलोमीटर, ठीक है, 10 घंटा में। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। अब दूसरा कंडीशन है ना, अब वो एक क्वेश्चन हो गया, अब दूसरा में बोल रहा है, मतलब वो दूसरा एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण बोल रहा है 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा दिशा में, और धारा के साथ साथ जा रहा है तो वो 55 किलोमीटर चल जा रहा है, मतलब उससे 15 किलोमीटर ज्यादा चल जा रहा है। तो धारा की चाल और नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करना, ठीक है। क्वेश्चन आप समझिए। अब देखिए क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल मैं समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, और आज के बाद आपसे ये क्वेश्चन गलती नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए उदाहरण नंबर कितना है, 19 है, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19। देखिए ये क्वेश्चन जब मैं 10 क्लास में पढ़ा था ना, मुझे भी दिक्कत हुआ था। ऐसा बात नहीं कि आपको दिक्कत, केवल आप ही को दिक्कत होगा, या फिर आपसे जो पिछले क्लास के है जो दे दिया 10 उन्हीं को दिक्कत होगा, ऐसा बात नहीं है। जो भी आपका है 10 क्लास का, सबको ये क्वेश्चन दिक्कत होता है शुरू में। 4-5 बार इस तरह का क्वेश्चन जब आपको देखने को मिलेगा, जब आप बनाएंगे तब आपका इस तरह का क्वेश्चन को आप खेलने लगेंगे, ठीक है। देखिए जो क्वेश्चन में लिखा है डिट्टो प्लेन लैंग्वेज में आपको लिखेंगे, लिख के दिखाएंगे, ताकि आपको कहीं से भी कोई शॉर्टकट जैसा अनुभव ना हो, ठीक है। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, तो देखिए माना जो, देखिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बोलता है, पूरा महाभारत लिखा रहेगा, और आपको चालाकी क्या करना है, पीछे से पढ़ना है क्वेश्चन। तो मेरा लिखा क्या है कि धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चल गया था, तो मान लेते, माना धारा की चाल, धारा की चाल को क्या मान लेंगे, क्या मानेंगे बोलिए, उतना दिन से तो हम लोग एक्स ही मान लेते, तो एक्स मान लेते हैं, है ना, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा क्या लिखा है, नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात करें, या फिर इस तरह से लिखिए, स्थिर को हटा दीजिए, स्थिर तो ऐसे भी है ना। तो मान लीजिए नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल को क्या मानेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या करते जानते, बहुत बच्चे क्या करते, यहाँ पर उदाहरण देखते, क्योंकि ये उदाहरण का क्वेश्चन देखेंगे कि अच्छा पहले नाव की चाल को मान लिया x किलोमीटर, और धारा की चाल को y मान लिया y किलोमीटर, जो एनसीईआरटी बुक में किया है उस तरह, ठीक है। तो इस तरह नहीं करना चाहिए एनसीईआरटी बुक को, है ना, एनसीईआरटी वालों को नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ, ताकि बच्चे क्या करते, बहुत बच्चे रट लेते, जिस तरह क्वेश्चन बनाए उसी तरह, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं आपको हर तरीका से बनाने का भी सिखाऊंगा, ठीक है। देखिए रटना नहीं, जो क्वेश्चन आपको पढ़कर जो अंदर से आप समझ पा रहे उसी को लिखिए, बुक का या फिर किसी का नहीं देखिए, ठीक है। देखिए हम लोग जैसे एनसीईआरटी बुक में माना है कि नाव की चाल को पहले एक्स मान लिए, है ना, उसके बाद कैसा कैसा बनाया है, बहुत बच्चे रट लेते, और हम लोग क्या किए, जो क्वेश्चन में निकालने वाला उसी को पहले जिस तरह से है उसी तरह माने, ठीक है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धारा की चाल निकाले, तो धारा की चाल को हम लोग एक्स माने, फिर बाद में बोला कि नाव की चाल क्या करें, तो नाव की चाल को वाई माने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि चलिए धारा के प्रतिकूल जाएगा, ठीक है, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल का मतलब समझ रहे हैं ना, बिल्कुल शुद्ध लिखा है, शुद्ध हिंदी लिखा है। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, ठीक है। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल मतलब उल्टा दिशा में, धारा की उल्टा दिशा में यदि नाव चलेगी तो चाल बोलेगा क्या होगा, घटेगा ना कम बढ़ेगा। देखिए मतलब उधर से एक आदमी आ रहा है, आप यहाँ से साइकिल चला के जा रहे हैं और टकरा गए, तो बोलिए आपका स्पीड कम होगा ना, और वो बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात है कि टकराएगा तो आप भी गिर सकते हो, वो भी गिर सकता है ना, चलते चलते, और आप साइकिल चलाते चलाते, इसका मतलब आपका स्पीड कम हो गया, तो इसका मतलब क्या, नाव की भी चाल कम हो जाएगी। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि हम x में y को माइनस करें ना y में x को माइनस कीजिए। एनसीईआरटी बुक में क्या किया, x में y को माइनस किया, काहे, क्योंकि वो नाव की चाल को x माना है।
इसका मतलब इससे हम क्या सीख रहे हैं, इससे हम यही सीख रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन में जब भी प्रतिकूल नाव की चाल पूछे हम तो माइनस किससे करना है, नाव की चाल से करना है, धारा की चाल से नहीं। बहुत बच्चे क्या सोचते, अच्छा नदी, नदी नाव से तो बड़ा है, उसका चाल ज्यादा है, तो वो क्या करते बहुत बच्चे, धारा की चाल से माइनस कर देते। धारा की चाल से नहीं करना है, नाव की चाल से करना है। ठीक है, तो नाव की चाल क्या है मेरा यहाँ पर y है। ठीक है, y माइनस एक्स किलोमीटर प्रति घंटा करना है। ठीक है, y माइनस एक्स, एनसीईआरटी बुक में x माइनस वाई किया है क्योंकि वो इसको x माना है, इसको y माना है। ठीक है, चलिए हम लोग उल्टा माने थे, मतलब वही उल्टा माना, हम लोग एकदम सीधा मान रहे। ठीक है, ये लगा थोड़ा उल्टा पढ़ने में कि y माइनस एक्स ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब हम गलत बना रहे, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, मैथ है, आप किसी तरह से भी बना सकते हैं। अब धारा के प्रतिकूल हो गया तो ये धारा के अनुकूल भी तो होता है ना। हाँ, जिधर से धारा जा रहा है उसी तरफ से जा, यदि ना भी चल रहा है तो धारा के अनुकूल, मतलब सेम डायरेक्शन में अनुकूल नाव की चाल। राइटिंग थोड़ा समझ में आ रहा है ना, देखिए मेरा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है नहीं। ठीक है, नाव की चाल क्या हो जाएगा, तो अब देखिए, अब देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप रनिंग कर रहे ग्राउंड में, ठीक है, कर रहे ग्राउंड में रनिंग कर रहे, अब हवा चल रहा है। ठीक है, तो आप जाहिर से देखते होंगे, या फिर चलिए हवा नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप गड़कान देखे होंगे, मतलब जिधर ढलान रहता है, तो आप जाहिर से आप आपने अनुभव किया होगा कि जब ढलान रहता है, ढलान है ना, आप दौड़ रहे ग्राउंड में, ट्रैक में दौड़ रहे, तो हो सकता है कि आपका ग्राउंड में कहीं ढलान होगा कहीं उठान होगा। ठीक है, तो आप ढलान में देखते हैं कि आप यदि चलना मतलब रोकना भी चाहते हैं तो फिर भी आपका स्पीड बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि ढलान भी जिधर जा रहा है उधर ही आप भी जा रहे हैं, इसका मतलब दोनों का स्पीड बढ़ जा रहा है, जुट जा रहा है ना। तो यहाँ पर भी जिधर नाव के जिधर धारा चल रहा है उधर ही आप यदि नाव भी चलाएंगे तो दोनों एकदम पूरा स्पीड में जाएगा, इसका मतलब दोनों का स्पीड जुट जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वाई में एक्स को जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना किस तरह से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो भावनाओं को समझिएगा। ठीक है, चलिए आप देखते हैं क्या है, इतना हम लोग अभी कुछ किए नहीं, अभी किताब को ज्यादा कुछ नहीं पढ़े, केवल एक ही लाइन पढ़े। अभी किताब में क्या क्या डाटा लिखा, घंटा ऐसा हम लोग नहीं पढ़े अभी, है ना, कितना किलोमीटर नहीं पढ़े। आप देखिए ये हो गया धारा के प्रतिकूल नाव की चाल इतना, धारा के अनुकूल नाव की चाल इतना। ठीक है, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से असली खेला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से तो अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नहीं लिखे। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर फिजिक्स में फॉर्मूला नहीं पढ़े, समय बराबर दूरी गति समीकरण में, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। कुछ याद आ रहा है, 9 क्लास में पढ़े थे, ऐसा बात नहीं है कि आप डायरेक्ट 10 क्लास में ही आ गए 9 बिना पढ़ ले। समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटा चाल। इंग्लिश से बोलेंगे क्या, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ से हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप सवाल में क्या बोल रहा है इसको देखिए, सवाल में क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि एक्सरसाइज में इसी तरह से डिट्टो क्वेश्चन दिया है और मैं उसको नहीं बताऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं उसको नहीं बताऊंगा अगर आप यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो। ठीक है, देखिए क्या करा है, समय बराबर दूरी बटे, आप एनसीईआरटी बुक मिला रहे, देख रहे कि हम बुक को एकदम डिट्टो छाप रहे, ऐसा नहीं कर रहे। देखिए मैं आपको केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आगे में क्या लिखा है आप उसको समझ सके। ठीक है, ये फॉर्मूला तो एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है, तो क्या हम देख के छाप दिए, ऐसा नहीं। देखिए अच्छा आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी बुक को देख के छाप रहा हूँ, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, जो नहीं लिखा है एनसीईआरटी बुक में कुल लिख दीजिए, ये मेरा स्टाइल है, आप कुल लिख दीजिए, कुल दूरी बटे कुल समय, ये एनसीईआरटी बुक में नहीं लिखा है, आप देख लीजिए उदाहरण में, समय बराबर कुल दूरी बटे कुल चाल। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल चाल। आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कितना घंटा में, बोलिए मेरा साथ आप पढ़िए, मेरा साथ साथ पढ़िए। एक नाव 10 घंटे में, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल कौन वाला है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला है ना। तो कई घंटा में, समय इधर लिखा है तो समय कई घंटा में बोला है 10 घंटा में, तो समय को लिख देता 10 घंटा में, है ना, समय को लिख देता 10 घंटा में। कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी, समय बराबर क्या था, कुल दूरी बटे कुल चाल, समय हो गया 10 घंटा में, कुल दूरी कितना तय किया, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, है ना, तो 30 किलोमीटर गया धारा के प्रतिकूल, तो कौन वाला धारा के प्रतिकूल, ये वाला ऊपर वाला y माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस एक्स, धारा के प्रतिकूल y माइनस एक्स। और क्या हुआ, साथ ही साथ वो गया धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा 44 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, तथा धारा के अनुकूल, तथा का मतलब माइनस ना प्लस, इसीलिए हम कुल लिखे, कुल का मतलब है आप डायरेक्ट समझ जाइए कि प्लस, धारा के अनुकूल मतलब नीचे में ये वाला अनुकूल वाला वाई प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना किलोमीटर गया, देखिए बुक पढ़िए 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर। ठीक है, ये समीकरण हो गया ए। देखिए देखा, ये देखिए ये आपका बुक में नहीं बना कर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है लेकिन इस तरह से समझा करके नहीं दिया। ठीक है, ये हो गया समय बराबर दूरी बट्टा कुल दूरी बटा चाल, तो कुल दूरी था इसीलिए हम लोग जोड़े। ठीक है, ये समीकरण ए हो गया। फिर या इसी प्रकार लिखिए, इसी प्रकार सबसे बढ़िया रहेगा, इसी प्रकार, ये डायरेक्ट सबसे बढ़िया है।
इसी प्रकार फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में फिर देखिए आगे भी क्वेश्चन लिखा है 13 घंटे में, तो समय किधर लिख रहे थे हम लोग, इधर LHS में लिख रहे थे 13 घंटे में, है ना। 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल मतलब y माइनस एक्स घट गया चल, है ना। और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल इसलिए जुड़ गया, अनुकूल बोला इसलिए जुड़ गया, इसको समीकरण बी मान लेते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप, इतना नोट कीजिए पहले, ऊपर वाला हम लोग मिटाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल रहे नहीं ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में कितना साल तक पूछा कि आप डाटा खोल के भी थक जाएंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग ये समीकरण ए और बी तो हो गया, अब इसको सॉल्व करना भी बताना पड़ेगा। ठीक है, विलोपन विधि तक आप खुद से बना सकते, लेकिन यहाँ तक तो बताना पड़ेगा ना कि इसका आगे क्या करना है। देखिए आगे पहले बुक कर देते, हो गया काम, है ना। देखिए करना क्या है, हो गया समीकरण ए समीकरण बी माना, याद है फिर हम लोग मानते थे जब समीकरण ए समीकरण बी हमको मिलता था, मान लेते 1/y माइनस एक्स को, माना 1/y माइनस एक्स को यू मान लिए, तथा 1/y प्लस एक्स को भी मान लिए, खत्म हो गया। अब हमको समीकरण क्या मिला, समीकरण ए इंप्लाइज से, समीकरण ए इंप्लाइज से क्या मिला 30, तो 30 बटा क्या लिखेंगे 1/y माइनस एक्स है, तो ये तो गुना में 30u प्लस 44 भी बराबर में, ये 10 इधर लिखा था हम लोग इधर लिख देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण एक, समीकरण बी इंप्लाइज, ठीक है। इसको समीकरण एक जो है ना आप इसको कैपिटल में लिखिए ताकि एक और समीकरण निकलेगा। ठीक है, समीकरण बी इंप्लाइज, तो समीकरण बी में क्या है 40u प्लस है 55v बराबर है 13, और इसको कैपिटल में 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब दोनों समीकरण को आप हल कर, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट बता देता हूँ, ठीक है, ताकि बच्चों को कंप्लीटली मैं आपको समझा सकूं, ऐसा नहीं कि केवल पार कर दूं, है ना। ये वाला क्वेश्चन आपको बताने का मन कर रहा है, पूरा सोल्यूशन इसका बता ही देते। ठीक है, देखिए समीकरण एक विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, चाहे वीडियो थोड़ा हमको इसको 2 पार्ट में ही क्यों ना बनाना पड़े। ठीक है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि में क्या करेंगे हम लोग, दोनों समीकरण को देख के छापेंगे, 44b बराबर में 10, 40q प्लस 55v बराबर का 13, इसको समीकरण, ये समीकरण एक था, ये समीकरण 2 था। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि या तो आप u को बराबर कीजिए या तो v को बराबर कीजिए, किसको बराबर करना है बोलिए, किसको करना है, u को कर देते बढ़िया रहेगा। इसको हम लोग ये 40 है ना, तो इसको 3 से गुना कर, इधर 4 से गुना करते, इधर 3 से गुना कीजिए। ठीक है, 0 0 को हटा दीजिए मन से, ठीक है, इसको 4 से गुना करते, इसको 3 से गुना करते, ठीक है, ताकि 4 या 12 यानी 120 भी हो जाए, u हो जाए, प्लस 4 4 16, 4 4 16 और 1 17 भी हो जाए, बराबर का 4 दही 40 हो जाए, और 3 से फिर 3 जगह 12 यानी 120 u हो जाए, प्लस 5 या 15 का 5 में 5 या 15 और 1 16 भी हो जाए, बराबर में 13 या कितना 39 हो जाए। अब इसको देखिए ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देते, ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देते, ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देते, ये प्लस और माइनस खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। अब देखिए 176 में 165 घटेगा तो कितना होगा, 6 में 5 जगह तो 1, 7 में 6 जगह तो 1 ही, बराबर में साइन का भी यहाँ पर बहुत बड़ा खेल रहता है कि जिसका साइन बड़ा है वही यहाँ पर लिखाएगा। यहाँ पर 176 बड़ा था इसलिए प्लस दिया है, यदि 176 के साथ यदि माइनस रहता तो यहाँ पर माइनस दिया था, यानी जो बड़ा 165 से बड़ा है ना 176, तो 176 क्या है प्लस है तो प्लस दिया है, यदि 176 माइनस में रहता तो यहाँ पर माइनस दिया था। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया एक बार। 40 में 39 जाएगा तो कितना 1, तो भी का वैल्यू क्या है यहाँ पर क्या आ गया 1/11। भी किसको माने थे बोलिए, तो भी मिटा दिए क्या, नहीं मिटा दिए, 1/y प्लस एक्स को, 1/y प्लस एक्स को माने थे, बराबर में 1/11। ठीक है, चलिए इधर माना देते, जगह है मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1/y प्लस एक्स बराबर 1/11, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर में हो जाएगा 11। ठीक है, देखिए इसीलिए मैंने आप देखिए यहाँ पर एक और समीकरण मानना पड़ा, इसको स्मॉल रोमन में लिख दीजिए। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कैपिटल में 1 और कैपिटल में 2 लिखिए, क्योंकि एक और इक्वेशन आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पर आप छोटा ए भी छोटा बी भी मान सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ भी मान सकते समीकरण मानने से मतलब। फिर अब जो भी का वैल्यू निकले ना, भी का वैल्यू उसको यहाँ पर घेर लीजिए पहले, भी का वैल्यू, ताकि जो एग्जामिनेशन जो आपका शिक्षक चेक करने वाला एग्जाम में उसको नजर आए, चश्मा पहन के चेक करता है। ठीक है, भी बराबर 1/11, भी का वैल्यू क्या निकला 1/11, इसको पुट कर दीजिए समीकरण 1 या 2 में, तो समीकरण 1 या 2 में मान लेते, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, समीकरण 1 में भी बराबर 1/11 का मान समीकरण 1 में रखने पर का मान, समीकरण
एक तो इस तरह कैपिटल में दीजिएगा तब पहचान नहीं सकेगा, नहीं तो ये सोचेगा कि ये वाला एक का बात कर रहे हैं। 1/11 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए रखते हैं हम लोग, तो वहां से मेरा क्या निकलता है थोड़ा चेक करते हैं। u प्लस 44 और v का वैल्यू क्या निकला 1/11 बराबर 10, तो 11 चौके 44 कट गया। 30u प्लस 4 बराबर 10, 4 तो प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, बराबर में 10 में 4 जाएगा तो 6, तो u बराबर कितना आ जाएगा 6/30 1/5, u का वैल्यू आ गया 1/5। तो u किसको माने थे, u आप माने थे 1/y माइनस एक्स को माने थे, यहाँ लिख देते 1/y माइनस एक्स को आप क्या माने थे u माने थे, तो u का वैल्यू जो है वो वाला 1/y माइनस एक्स का भी वैल्यू है। इम्प्लाइज देना नहीं भूलेगा, नहीं तो आपका पूरा फुल में फुल यदि सही रहेगा ना फिर भी आपका नंबर काट देगा एग्जाम में, यदि आप इम्प्लाइज नहीं दीजिएगा। ठीक है, इम्प्लाइज देना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए ये हो गया, ये आप इसको y माइनस एक्स से बराबर में हो गया 5 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब आप बोलिए, आप समीकरण को हल नहीं करने सकेंगे, बोलिए तो आपको समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया, विलोपन विधि से हल कीजिए और जो आंसर आया, चलिए मैं ही खुद बना देता हूँ इस क्वेश्चन को पूरा। अब बनाने का मन ही बना लिया है तो पूरा बना ही देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भले इसके लिए मुझे 3 पार्टी वीडियो क्यों ना लाना पड़े। ठीक है, अगर आपको कंप्लीटली समझ में ना आ जाए तो फिर बताने का क्या फायदा। समीकरण विलोपन विधि से, ठीक है बच्चों, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। जो दोनों समीकरण को पहले देख के छाप देना, यहाँ पर 1/11 समीकरण 1 है, y माइनस एक्स बराबर 5 समीकरण 2 है। देखिए इसको कुछ नहीं करना है, ये पहले से साइन चेंज में है और बराबर भी है, तो इसको कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है। प्लस माइनस खत्म हो गया, y और y कितना हो गया 2y बराबर 11 और 5 कितना हो गया 16 हो गया, 2 16 हो गया। y का वैल्यू कितना आया बच्चों 8 आया। ठीक है, इसको घेर दीजिए इस तरह से ताकि नजर पड़े, जो चेक कर रहा है आपका कॉपी। y का मान आप पुट कर दीजिए, y का मान समीकरण 1 में पुट कर दीजिए इस तरह से एक और ऑटो। ठीक है, रखने पर समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 क्या है बच्चों, ये वाला है y प्लस एक्स बराबर 11, तो y का वैल्यू क्या निकाले 8 प्लस एक्स बराबर 11, तो एक्स वैल्यू बोलिए यहाँ से क्या निकलेगा 11 है, वो 8 प्लस में उधर जाके माइनस, तो 11 में 8 जाएगा तो 3। बोलिए कुछ दिक्कत हुआ समझने में, आंसर भी आपका निकल गया। देखिए क्या लिखना, अतः एक्स किसको माने थे, बोलिए तो कुछ याद आ रहा है, यहाँ पर माना मानी हम लोग किए थे, याद करते हैं, धारा की चाल को माने थे। अतः धारा की चाल एक्स बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर आंसर मेरा निकल गया। धारा की चाल को आप निकाल के दिखाइए, 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया। नाव की चाल y बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब पानी की चाल से ज्यादा किसका, नाव की चाल। जाहिर सी बात है, सही है, तब ना आपका पानी धीरे धीरे बहता है, नाव पूरा स्पीड में एकदम कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग उदाहरण तक ही बनाने सके। ठीक है, 3 उदाहरण था, 3 उदाहरण कितना था 17 18 19 था, कोई बात नहीं, हम लोग कल एक्सरसाइज जाएंगे। ठीक है, तो देखिए समझना बहुत बड़ी बात है, समझ गए तो कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ना आप बोलेंगे हम लोग खुद से बना लेंगे, तो ये वाला पहले नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट मारिए तो फटाक से नहीं था है मार ली। चलिए देखिए ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ये क्वेश्चन में सबको दिक्कत होता है, ठीक है, इसलिए जितना भी आपका फ्रेंड सर्कल में दोस्त है सबको भेज दीजिए, इस वीडियो का लिंक को अपना व्हाट्सएप ग्रुप में फैला दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए और वीडियो पढ़कर आपको अच्छा लगा, हमारे साथ साथ पढ़कर मजा आया, तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस अभी लेना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।